बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले इधर एक मिक्सिंग बाउल लीजिएगा, जिसमें लीजिएगा 1 कटोरी माप कर सूजी। साथ में ले लीजिएगा 1 कटोरी माप कर छाछ। छाछ की जगह पर आप इधर आधा दही और आधी पानी को मिक्स करके भी ले सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से इधर हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रीति की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एकदम टेस्ट से भरी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। गर्मियों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इधर देख सकते हैं 1 कटोरी हमने पानी को ऐड किया है। अच्छे से बीटर की मदद से मिक्स करके ढक्कन से ढककर साइड में फूलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक सूजी फूलती है तब तक चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन को चढ़ाएंगे, साथ में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही इधर हमने लिया है 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। तो जीरा इधर हमारा बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसमें हम डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां। अगर आप इधर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इधर लहसुन को अवॉइड भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐड करिए, इससे भी काफ़ी अच्छा और शानदार फ्लेवर आता है। तो इधर हमने लहसुन को डाल लिया है और बढ़िया से इसको भी हमें मिक्स कर लेना है। जैसे लहसुन हल्का सा भुन जाएगा वैसे इसमें डालना है हरी मिर्ची को लंबे लंबे पीसेस में काट करके। इनको भी हल्का सा भूनते जाना है। और फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना, काफ़ी कम सामान के साथ काफ़ी कम समय में बनकर रेडी होने वाली है, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा हल्की फुल्की और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए, हरी मिर्च इधर हमारी हल्के से भून चुकी है, तो इसमें डालेंगे हम प्याज। तो प्याज को इधर हमने मोटे मोटे भागों में काट करके ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना रेसिपी, वो मैं एक चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इस लाजवाब नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देती है। तो एक बार आप इस नाश्ते के साथ ये चटनी का भी कॉम्बिनेशन ज़रूर से ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्याज को हल्का फुल्का सा भूनकर तैयार कर लिया है। भुनने के बाद इसमें डालेंगे हम प्याज से डबल क्वांटिटी में टमाटर। तो फ्रेंड्स, इधर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को रफली कट करके ले लिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, इसमें काफ़ी कम स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, पर इधर आपने सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्ची का इस्तेमाल करना है। और चाहें तो आप इधर कुछ और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, साथ में लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इतना ही। अगर आप इधर मसाले इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी चटनी बहुत ही ज़्यादा शानदार और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, ढक्कन से ढककर इसको हम भूनने देंगे 5 मिनट के लिए। तो इधर हमने कढ़छुल को साइड में रख दिया है और ढक्कन को ढक दिया है। बढ़िया से इसको एकदम धीमी धीमी आंच पर पक जाने देंगे। इतने में फ्रेंड्स, हमारी जो सूजी है ना, वो भी बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से ये फूल करके आया है। तो बीटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, पहले जाकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हल्का सा रोक देते हैं। इतने में 5 मिनट हो चुके हैं। तो चटनी इधर हल्की फुल्की सी पक कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें एकदम खास इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, जिससे कि आपकी चटनी एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ टेस्टी और भी ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होगी। तो इसमें डाला है इधर हमने मूंगफली के दाना, यानी कि फ्रेंड्स 3 से 4 चम्मच आपको इधर मूंगफली के दाने ले लेने हैं। तो इधर मैंने जो मूंगफली के दाने लिए हैं वो रोस्टेड हैं,
आप चाहें तो कच्ची वाली भी ले सकते हैं। अगर कच्ची वाली मूंगफली लीजिएगा तो उसका इस्तेमाल आप पहले ही कर लीजिएगा। तो इनको भी बढ़िया से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, फिर से ढक्कन को ढक देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूजी भी बढ़िया से फूल करके रेडी हो चुकी है। तो इसमें डालेंगे बारीक कट करके प्याज, बारीक कट करके शिमला मिर्ची ऐड किया है, बारीक कट करके इधर टमाटर ऐड कर लिया है, साथ में डालेंगे धनिया पत्ता को भी बारीक कट करके। आप इधर काफी सारे सब्जियों के ऑप्शंस रख सकते हैं जो भी आपके घर में खाना पसंद हो सभी को। साथ में इधर मैंने बारीक कट करके हरी मिर्ची को भी ले लिया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि समर वेकेशंस चल रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को या बड़ों को कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता ही रहता है। तो आप इस तरीके की एकदम बढ़िया और टेस्टी रेसिपीज को बना करके उनको दे सकते हैं, ताकि बच्चे फटाफट से अपना लंच बॉक्स भी फिनिश कर पाएंगे और साथ में फ्रेंड्स आपका भी काम आधा हो जाएगा। इस तरीके से आप फटाफट से इस रेसिपी को ये समर वेकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। साथ में जब बच्चों के स्कूल्स चालू हो जाएं तब भी आप इसको उन्हें नाश्ते में बनाकर दे सकते हैं। दोनों ही चीजों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। साथ में डालेंगे इधर हम थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ज्यादा मसाले फ्रेंड्स इस रेसिपी में जाते भी नहीं है। साथ में फ्रेंड्स हम लोग गर्मियों में जितना हो सके उतना कम मसालों को खाने की ही प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हमने सभी अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है और मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो चुके हैं। आपका इधर जो बैटर है वो ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ये ज्यादा पतला होना चाहिए, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इतने में देख सकते हैं चटनी का जो मिक्सचर है ना वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एक बार ही हल्का सा मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को इधर मैंने ऑफ कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखिए बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे ये ठंडे होंगे उसके बाद हम इसको पीस कर तैयार करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने कर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया सा बैटर इधर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा। आप इधर वैसे तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी नाश्ता काफी फ्लफी, फूला फूला और जालीदार बनकर तैयार होता है। और चाहें तो आप इधर मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर हमने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम इधर लिया है, 2 चुटकी आप कह सकते हैं मीठा सोडा। इनको डालकर अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इधर हमने 2 से 3 कटोरियां ले ली हैं। आप इधर चाहें तो इसको इडली वाली प्लेट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इधर हमने एकदम सिंपली घर में यूज होने वाली एकदम छोटे छोटे साइज की कटोरियां ले ली हैं, जिनको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ऑयल से ग्रीस करना है, जिससे कि जब आप इधर नाश्ते को बनाकर निकालेंगे ना तो आपका नाश्ता बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके जो इडलियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो इसी तरीके से बढ़िया से इनको हमने ग्रीस करके ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है बैटर को। पूरा पूरा मत डालिएगा, आधे आधे हिस्से में आप इधर बैटर को डाल लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2-2 से 3-3 लीडर भर के आप इधर बैटर को डालते जाइए और इसी तरीके से हल्का हल्का सा इसको सेट करते जाइए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से फिलअप कर देते हैं और ये जो लास्ट वाली कटोरी रह गई है इसको भी इधर हम अच्छे से फिल कर देते हैं। तो इसको भी अच्छे से सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। आप चाहे तो इसको स्टीमर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको किसी भी बर्तन में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पैन लिया है जिसमें डालेंगे हम इधर पानी। तो पानी आपको आधा ग्लास ही डालना है, ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है। पानी जैसे हल्का सा गुनगुना हो जाएगा वैसे इसमें डालेंगे इधर हम
कटोरियों को जिनको हमने अच्छे से फिल करके रखा है ना, वैसे वैसे इधर हम कटोरियों को डालते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कटोरियों को भी सेट कर लेते हैं और ढक्कन को लगाकर बढ़िया से इसको हम ढक कर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इतने में हमारी इडलियां बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, इडलियां अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको साइड में रख देना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक करके तैयार हुई है। आपको देखने से लग रहा होगा ना कि नाश्ता बहुत ही अच्छे से हमारा स्टीम हुआ है। तो इसको हमने चेक किया है फोक की मदद से। देखिए फ्रेंड्स, एकदम फोक हमारी क्लीन निकली है, तो इसका मतलब नाश्ता अच्छे से पककर तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी कटोरियों को निकाल कर रख लेते हैं और इनको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही आप इधर नाश्ते को निकालिएगा। अगर आप इसको गरम गरम निकालेंगे तो नाश्ता बिखर सकता है, साथ में इसका जो शेप है वो भी एकदम परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किसी भी धारदार चाकू की मदद से या फिर चम्मच के उल्टे भाग की मदद से आप इस तरीके से एकदम इजीली ये सभी इडलियों को निकाल कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, खाने में काफ़ी मज़े की ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अगर अभी तक सिर्फ बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए मत, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे भी बताइए कि आप सभी को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लग रहा है ना देखने में ही। एक बार खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।